गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सामने क्वेश्चन है फर्स्ट, आंसर भी इसका लिखा हुआ है। y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स x। बॉक्स x मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3। यहां है y इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स x माइनस 2 प्लस 5। क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बॉक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जरा देखिए, मैंने आपको बताया है कि आप इसको तोड़ सकते हो। यहां पर y देखिए, ये 2 इंटीजर है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो यानी आपका ये 3 तो रहेगा। जैसे सिंपल ब्रैकेट मैंने यहां लगा दिया, ये आपका बॉक्स x है और ये आपका -2 बाहर हो जाएगा प्लस 5। कल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था कि ये प्रॉपर्टी इस प्रकार से था कि बॉक्स x प्लस n, यानी आपका ये बॉक्स x ये प्लस n होगा यदि n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ये आपने प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में पढ़ा था। तो यानी आप यहां से देखिए कि ये 2 जो है एक इंटीजर है, तो बॉक्स x माइनस 2 अब प्लस 5 हो जाएगा। यानी यहां पर आप देखिए तो ट्वाइस 3 इंटू ये आपका बॉक्स x होगा और 3 2 जा 6 और प्लस यहां पर 5। y की वैल्यू हमारे पास यहां पर दिया हुआ है, ये आप पुट कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ बॉक्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स x माइनस 1। अब आप ट्वाइस ऑफ बॉक्स x को इधर लेकर जाओ और इस 1 को इधर लेकर आओ, यहां से हमारा रिजल्ट बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, बॉक्स x जब ये ट्वाइस ऑफ बॉक्स x इधर भेज देंगे तो 3 बॉक्स x से ट्वाइस बॉक्स x माइनस होगा तो सिंगल बॉक्स x बचेगा। -1 इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा। यानी कि बॉक्स x की वैल्यू 4 है और यहां पर आप देखिए x बिलोंग्स टू 4 to 5। आपको बताया था कि बॉक्स x की वैल्यू 4 कब होता है। अगर यहां 4 है तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। 4.1 है तो भी 4 होगा, 4.2 है तो भी 4 होगा, 4.9 है तो भी 4 होगा, लेकिन ये 5 नहीं होगा। 5 से कम होना चाहिए। 4 पर 4 होगा और 5 से कम पर होगा, इसलिए हम लिखा कि x की वैल्यू 4 to 5। एक तो यहां पर आपके पास केस आ गया है और दूसरा जो केस हमारे पास है कि अगर बॉक्स x की वैल्यू को 4 को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो यहां से हमारा y निकल जाएगा। ये y होगा, ये 4 यहां पुट कीजिए, 4 इंटू 2 8 अब प्लस 3 यानी 11। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? बॉक्स x प्लस y की। तो मैं इसको मिटा देता हूं पिछले क्लास में। यहां पर देखिए ध्यान से, आप यहां पर x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए और y की वैल्यू हमारा 11 है, तो क्यों ना मैं यहां पर y ऐड कर दूं, इसमें दोनों तरफ y ऐड कर दूं। यहां पर देखिए, इसमें ये x प्लस वाई होगा और यहां पर 5 प्लस वाई होगा। इस y की वैल्यू 11 है तो यहां 4 प्लस 11, यहां x प्लस वाई और फिर से देखिए ये 5 प्लस 11। अब हमारे पास जो 11 प्लस 4 15, यहां पर लेस देन हो गया, ये x प्लस वाई और ये हमारा 16 है। 5 और 11 कितना होगा? 16 होगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यानी आपके पास, मैं इधर का क्वेश्चन को मिटा देता हूं। बॉक्स x प्लस वाई होगा 15 और 16 के बीच में है। तो जैसे यहां पर देखिए 4 और 5 के बीच में है तो बॉक्स x की वैल्यू 4 है। x प्लस वाई 15 और 16 के बीच में है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये सामने आपका आंसर है, यानी हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। वन सेकेंड, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिया था कि y इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 3, y बराबर 3। इस बॉक्स x माइनस 2 को लिख सकते हो बॉक्स x माइनस 2 और प्लस 5, यहां 3 बाहर में रहेगा। 3 से इंटू किया, 3 बॉक्स x, 3 2 जा 6 और प्लस 5, तो यहां पर आ गया y की जो वैल्यू ये है, ये हमने यहां पुट कर दिया। ट्वाइस बॉक्स x प्लस 3
थ्राइस बॉक्स एक्स -6 + 5 -1। ये 2 बॉक्स एक्स इधर गया और ये देखिए एरो करके मैं यहां लेकर के आ गया हूं, तो ट्वाइस बॉक्स एक्स इधर जाएगा, 3 बॉक्स एक्स से 2 बॉक्स एक्स गया बॉक्स एक्स, और ये -1 इधर आएगा तो +4 होगा। बॉक्स एक्स की वैल्यू 4 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 4 और 5 के बीच में हो। तो इस प्रकार से ये निकल गया। अब मुझे चाहिए वाई भी, क्योंकि मुझे बॉक्स एक्स + वाई क्वेश्चन मार्क है, तो इस बॉक्स एक्स की वैल्यू 4 को मैंने यहां रख दिया। देखिए यहां एरो देकर ऐसे खींच कर लाए, y = 4 × 2 8 + 3 11। अब आप देखिए यहां पर क्या था हमारे पास, x 4 और 5 के बीच में है, एरो देकर दिखाओ दोनों, इसमें प्रत्येक में y ऐड कर दिया। इस y की वैल्यू को 11 मैंने यहां रखा, y की वैल्यू को 11 यहां रखा, लेकिन यहां मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे x + y की ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो 4 और 11 15, 5 और 11 16, x + y की वैल्यू 15 और 16 के बीच में है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 15 हो जाएगी, जो आपका क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 आ चुका है। नेक्स्ट इसको मैं मिटाता हूं और हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं इसको मिटा देता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, fx = बॉक्स के अंदर sin x है, बॉक्स मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos थीटा इतना। इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ f = क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से आप देखिए, बॉक्स sin x है, तो sin x और e का जो बॉक्स है ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि sin x की वैल्यू कभी भी इंफिनिटी नहीं आता, यानी sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाइज करता है, तो बॉक्स इसका निकालेंगे यानी इंटीजर आएगा, तो -1 से लेकर 1 तक में ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड होगा। यहां पर देखिए cos थीटा डिफाइंड होता है, यहां पर क्या दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर में आया है। सिंपल बात समझिए, cos sin भी ऑलरेडी डिफाइंड है, cos भी ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन ये जो बेस में आया है ये कभी 0 नहीं हो सकता। यानी कि बॉक्स क्या है यहां पर देखिए, ऑल रियल नंबर होगा, बट बॉक्स x - 1 डज नॉट 0। अब रही बात कि ये 0 कब होता है, देखिए x - 1 की वैल्यू यहां बिलोंग्स टू होगा, अतः ये डज नॉट होता है, डज नॉट लिख दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब होता है, जब वो 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, यानी 0 से लेकर 1 तक के बीच में है। अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, तब जाकर के इसकी वैल्यू 0 होगा, और यहां 1 नहीं होता। अब मुझे x निकालना था, ये 1 जो आप इधर भेजोगे तो यहां भी ऐड हो जाएगा और यहां भी ऐड हो जाएगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 1 और ये 1 जाएगा यहां पर 2। तो हमारे पास यहां पर ये आ गया कि x की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 2 के बीच में नहीं हो सकता, यानी इसका डोमेन जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये हर एक, ये जो पूरा फंक्शन है ऑल रियल x के लिए डिफाइंड होगा, सिर्फ x की वैल्यू कहां से कहां तक नहीं हो सकता जी, तो एक्सेप्ट 1 to 2, आंसर दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग यहां पर देखिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं अब इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, इसको मिटा देते हैं। fx = 1/, बॉक्स के अंदर mod x - 1 प्लस बॉक्स के अंदर mod 7 - x - 6। यहां से इसको मिटाकर जगह बना देते हैं, हमारे पास यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें f का डोमेन निकालना है, यानी हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ f = क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन को जरा देखिए, ये मोड के अंदर आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। जब मॉडुलस ऑफ फंक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो भी मोड के अंदर होगा उसको हम 0 के बराबर करेंगे,
और वो जितने पार्ट में उसको नंबर लाइन पर दिखा देते हैं और नंबर लाइन जितने पार्ट में टूटेगा उतना केस करेंगे। एक बात तो यह है मोड के लिए। और ये रही बात कि अगर 1 को gx फंक्शन मान लें और डिनोमिनेटर में जो आया है वो hx मान लें, तो fx फंक्शन कब डिफाइंड होगा? fx फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये है कि मोड के अंदर जो आया है x माइनस 1 प्लस बॉक्स के अंदर मोड 7 माइनस x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। यानी आप यहां कह सकते हो fx इज टू बी डिफाइंड फॉर ऑल real x when this is not equal to 0। आइए अब यहां पर आने के बाद हमारा क्वेश्चन में ये बन रहा है कि जो भी मोड के अंदर होगा उसे हम 0 के बराबर करेंगे। मोड के अंदर क्या है? x माइनस 1। x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 1 आया। यहां पर मोड के अंदर क्या है? 7 माइनस x। 7 माइनस x को 0 किया तो x इक्वल टू 7 आया। जो भी x की वैल्यू आया इसको हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया। यहां 1 है, यहां 7 है, इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है। आप ध्यान से देखिए ये जो नंबर लाइन है ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 केस करेंगे। केस 1 माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, केस 2 1 और 7 के बीच में, और केस 3 7 टू इंफिनिटी। आइए इसमें से केस 1 शुरू करते हैं। केस 1 जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक हो। अब मैं इधर का मिटा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैं इसके बाद करा दूंगा। तो आइए यहां पर देखिए क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं जी। मोड x माइनस 1 प्लस बॉक्स के अंदर मोड 7 माइनस x माइनस 6 डज नॉट 0। 1 से छोटा x की वैल्यू यदि 1 से छोटा चूज करना हो तो हम लोग 0 ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। 1 से छोटा मैंने 0 चूज किया। 0 यदि मैं यहां रखता हूं तो -1 आएगा। इसका ये मतलब होता है कि ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा और इस प्रकार से होगा। देखिए मोड हटेगा, यहां माइनस आएगा। फिर से दोबारा देखिए यहां पर अगर आप x की जगह यहां पर 0 रखते हो तो 7 माइनस 0 पॉजिटिव है, यानी कि मोड हटेगा, ये 7 माइनस x रहेगा। -6 डज नॉट 0। सेकेंड बात कि अगर आप इसे ब्रेक करते हैं -x प्लस 1, पहले तो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया। यहां से आप देखिए कि ये बॉक्स के अंदर 7 है, तो ये 7 इंटीजर है, तो मैं 7 को बाहर कर सकता हूं। यहां पर हो जाएगा प्लस बॉक्स के अंदर -x -6 डज नॉट 0। यानी यहां भी हमारे पास इंटीजर है, तो ये इंटीजर बाहर निकल सकता है। यानी बॉक्स के अंदर -x प्लस 1, कल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये इंटीजर है तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। प्लस 7 बॉक्स के अंदर -x -6 डज नॉट 0। यहां देखिए हमारे पास है बॉक्स -x ट्वाइस ऑफ बॉक्स -x, और 7 और 1 8 माइनस 6 2, यानी कि +2 डज नॉट 0। फिर से हम यहां पर देखिए, अब इस 2 को अगर मैं इधर की तरफ लेकर चला जाऊं तो ये ट्वाइस ऑफ बॉक्स के अंदर -x डज नॉट इक्वल टू
-2, 2 से 2 कैंसिल, बॉक्स -x डज नॉट -1। यहां के बाद अब हमारे पास, इसको मैं मिटाता हूं, देखिए बॉक्स -x डज नॉट इक्वल टू -1 है। अब आइए, ये बॉक्स -x की वैल्यू -1 कब होता है, पहले ये बताइए। जैसे -x की जो वैल्यू है, ये -1 कब होता है, जब -1 और 0 के बीच में हो। लेकिन ये तो डज नॉट लिखा है, यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, -x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन इंटरवल, यानी ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये 0 आ जाएगा यहां पर, और 0 से 1 हो जाएगा, अब 1 पर ये क्लोज हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं होगा। यानी इस फंक्शन के लिए हमारे पास यहां पर आया है कि x की वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1। हमारा केस क्या था, -∞ से लेकर 1 के बीच में, उसके बीच में 0 से 1 के बीच वाला नंबर नहीं होगा। आइए अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में, अच्छा केस 2 क्या है, केस 2 है जब 1 और 7 के बीच में लेकर चलेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to 7, यहां पर इक्वालिटी लगा देते हैं। अब ध्यान से इसको समझिएगा, आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं और आगे मैं करता हूं, तो आप लोग यहां से ध्यान से देख लीजिए। आप लोग देखिए केस 2, जब x की वैल्यू 1 और 7 के बीच में हो, उस केस में जरा ध्यान से देखिए, मैंने फिर से इस केस को उठाया, ड्रॉप किया यहां पर 1 और 7 के बीच, ये वाला केस था 1 to 7, 1 और 7 के बीच का एक नंबर बताइए, 2 ले लेते हैं। यहां पर आप 2 रखेंगे, 2 - 1 तो 1 आ रहा है, यानी मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, यानी ब्रैकेट को ओपन करिए और ये +x - 1 होगा। यहां पर देखिए 7 - 2 करेंगे, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी 7 - x होगा। -6 डज नॉट 0, यानी आप यहां से देख लीजिए, ये 1 बाहर निकल सकता है, बॉक्स x -1, यहां पर देखिए ये 7 है, फिर यहां पर प्लस, बॉक्स के अंदर -x, -6 डज नॉट 0। आप यहां देखिए ये दोनों एक साथ ले लीजिए, बॉक्स x प्लस बॉक्स के अंदर -x डज नॉट 0। देखिए यहां पर 7 से 1 गया 6, 6 - 6 डज नॉट 0। आप बॉक्स x प्लस बॉक्स -x की वैल्यू 0 कब होता है, मैंने ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाया था कि बॉक्स x प्लस बॉक्स -x इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, बट यहां डज नॉट 0 है, दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। x की वैल्यू कोई भी इंटीजर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि x इंटीजर नहीं है। अब आप आइए, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब ये हुआ कि 1 to 7 में इंटीजर कौन कौन सा आएगा जी, x इक्वल टू, एक तो 1 है, 1 पर इक्वालिटी है, तो x डज नॉट 1 2 3 4 5 6, ये इंटीजर नहीं होगा। ये है आपका केस 2 में जो रिजल्ट आया यहां पर, ये केस 2 का है, ये केस 1 में आया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, केस 3 के लिए बात करेंगे, तो देखिएगा आगे केस 3 में क्या करते हैं लोग। केस 3 7 to ∞, जो लाइन पर दिखाया था 7 से ∞ का केस बचा है, वो है 7 to ∞ लिया और ये क्वेश्चन हमने ड्रॉप कर लिया। जरा देखिए
7 से बड़ा, x की वैल्यू 7 से बड़ा, 7 से बड़ा कोई नंबर बताइए। 8 माइनस 1 यहां पॉजिटिव होगा, यानी मोड हट गया, x माइनस 1 आया। यहां पर देखिए 7 माइनस 8 निगेटिव आ रहा है, यानी यहां माइनस आ जाएगा। 7 माइनस x माइनस 6 डज नॉट 0। यहां पर आप देखिए बॉक्स x माइनस 1, ये इंटीजर है, बाहर निकल जाएगा, ये अंदर भेजिए इसको। और देखिए यहां आएगा -7, ये -7 मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस, बॉक्स के अंदर x -6 डज नॉट 0। यहां बॉक्स x है, यहां भी बॉक्स x है, बॉक्स x ट्वाइस ऑफ बॉक्स x हो गया। 7 1 8, 8 और 6 14 डज नॉट इक्वल टू 40। यानी कहने का मतलब है कि बॉक्स x डज नॉट इज इक्वल टू 7। यानी हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं आप। बॉक्स x की वैल्यू 7 नहीं है, बॉक्स x की वैल्यू से, बॉक्स x की वैल्यू 7 कब होगा? बॉक्स x की वैल्यू 7 होगा जब x की वैल्यू 7 और 8 के बीच में होगा। लेकिन ये डज नॉट है, तो हमारे पास हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू 7 to 8। अगर ये इक्वल टू होता तो हम लिखते 7 to 8। यहां डज नॉट है, इसलिए मैंने डज नॉट लिख दिया 7 to 8। और ये हमारे पास है 7 से आगे, 7 से 8 वाले बीच का कोई भी नंबर आंसर में नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूं इसको? अब आप देखिए, डोमेन ऑफ f लिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, x लिखा है शुरू में कि फंक्शन f(x) is to be defined for every real value of x when denominator does not 0। जैसे ये था, तो all real number except पहला केस में ये आया है, ये हमारे पास आ गया है कि 0 to 1 पर क्लोज्ड, और x की वैल्यू क्या नहीं होगा जी? यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6। अब एक बात देखिए, यहां पर 1 को क्या करना है, 1 को यहां भी छोड़ दिया, यहां भी छोड़ दिया, तो 1 को हम एक बार ही लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि एक बार एक्सेप्ट और एक बार इंक्लूड। तो एक्सेप्ट यहां पर हो रहा है कि एक्सेप्ट में ये भी 1 हो रहा है, ये भी हो, तो 2 बार लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 यहां लिख रहा हूं तो मुझे यहां से इक्वालिटी हटा देना चाहिए, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब यहां 1 2 3, फिर हमारे पास देखिए यहां पर क्या आया है, x की वैल्यू 7 to 8, तो 7 पर क्लोज्ड है, तो या तो आप ऐसे लिख लो और करके क्लोज इंटरवल 7 to 8, 8 पर ओपन ऐसे, या स्मॉल ब्रैकेट, ये हमारा आंसर। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 to 1, और यहां से इक्वालिटी हटा दो, इसमें एंट्री कर दो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, और अब यहां ओपन इंटरवल हो जाएगा 7 to 8। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू लॉग बेस में 3, लॉग बेस में 1/3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 1 अपॉन बॉक्स x प्लस 5। क्या होगा इस फंक्शन का डोमेन? तो आप देखिए, ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। लॉग x बेस a इज टू बी डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यहां आप देख रहे हैं कि x की जगह पर क्या आया है, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसको डिफाइंड करने के लिए x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड लॉग बेस में 1/3 x स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 25 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहां पर आइए जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 x प्लस 5 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, ये 0 से बड़ा होगा। अब किसी का स्क्वायर 0 पॉजिटिव होता है और वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। एक जगह फेल करेगा जब x की वैल्यू -5 होगा। यहां ये कहना चाह रहा है कि x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -5, यानी x प्लस 5 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -5। एट x बराबर -5 this becomes 0, otherwise it is positive for every real value of x। कहने का मतलब है कि x की जगह मैं कोई भी नंबर पुट करूं, कोई भी रियल नंबर पुट करूं, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा एक्सेप्ट -5, यानी ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट -5। आगे आते हैं। नेक्स्ट यहां देखिए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहां पर कह रहा है कि बेस जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये 1/3 यदि यहां जाएगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1/3 टू द पावर 0। आपने पढ़ा होगा, यहां साइड में मैं लिख देता हूं, log a base b greater than c, a is less than b to the power c if b lies between 0 and 1। यहां 1/3 था। आप यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 is less than 1। यहां आया आपका x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 है इधर, तो 24 लेस देन 0। अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 24 को 4 इंटू 6 में ब्रेक कर सकते हैं और फैक्टराइज करने पर इसका रिजल्ट आएगा x प्लस 4 x प्लस 6 लेस देन 0। इसको उठाकर हम इधर लाते हैं और यहां लाकर इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर लाइन बनाइए, x प्लस 6 को 0 करोगे तो x की वैल्यू -6 मिलेगा और x प्लस 4 को 0 करोगे तो x की वैल्यू -4 मिलेगा। इधर होगा -इंफिनिटी, इधर होगा +इंफिनिटी। आप यहां देख रहे हैं कि यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो यहां भी पॉजिटिव होगा। ये वेविक कर्व का रूल है। उसके बाद ये निगेटिव हो जाएगा और यहां पॉजिटिव हो जाएगा। ये कह रहा है लेस देन 0। लेस देन 0 मींस निगेटिव। निगेटिव हमें कहां दिखाई दे रहा है, -6 टू -4, यानी x बिलोंग्स टू -6 टू -4। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ऑल्सो हमारे पास, अब आप देखिए ये फंक्शन हमारे पास ये था और ये था। यहां है -6 टू -4 एक्सेप्ट -5, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -6 से लेकर -4 तक है, इनके बीच में -5 नहीं होगा। तो आप इसे लिखिए -6 टू -5 और -5 टू -4। ये इक्वेशन हमारा हो गया थर्ड। यानी ये अगर ये जो फंक्शन है इसका डोमेन यहां पर निकल चुका है। अब मैं डोमेन निकालने जा रहा हूं 1/बॉक्स x प्लस 5 का। क्या है ये, तो फ्रैक्शन में आया है तो डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होगा, यानी ये कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कह सकते हो एंड बॉक्स x प्लस 5 डज नॉट 0, यानी बॉक्स x नॉट इक्वल टू -5।
अगर ये -5 होगा, x डज नॉट, x अगर मान लो ये डज नॉट डट लगा दिए, बॉक्स की वैल्यू माइनस कब होती है, -5 से लेकर -4 तक, मतलब -5 पर क्लोज होगा और -5 से बड़ा -4, तब ये माइनस पे, इसको छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि -5 to -4 को छोड़ करके हमें आंसर लिखना होगा। ये 4 है, आप देखिए बहुत आसान हो गया। ये थर्ड में -5 to -4 यहां पर नहीं होगा, यानी इसको हटा देना है इसमें से, थर्ड में से फोर्थ को हटा देना है। कौन सा हटाना है, -5 to -4, तो सिर्फ आपका क्या बच जाएगा जी, -6 to -5, यानी फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ x बिलोंग्स टू -6 to -5, क्योंकि आंसर तो हमारा -5 to -4 भी है, और यहां कह रहा है -5 to -4, यहां पर ओपन इंटरवल था, ये इसको इंक्लूड नहीं करना है, और यहां पर -5 पर ओपन था, यहां पर क्लोज था, तो ओपन वाला टर्म तो इसमें है ही, यहां पर इक्वल टू होगा नहीं, ये -5 to -4 यहां से x डॉट, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा, -6 to -5 जो हमारे पास आ गया। दिस इज द डोमेन ऑफ f। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो 4 क्वेश्चन है इसको हमने आप लोगों को बताया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछले क्लास में सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो कुछ बच्चों का है कि क्लियर नहीं था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को। तो आज की क्लास में ये होमवर्क प्लस रिवीजन, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज हुआ है, आपको कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा और कुछ को नहीं अगर आया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं कि किस तरीके से होता है, कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं, कुछ ग्राफ भी बनाते हैं। सिग्नम फंक्शन, इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था, एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए, सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में SGNX लिखा जाता है। सपोज करिए कि y इक्वल टू ये fx इक्वल टू ये फंक्शन है। सिग्नम x का डेफिनेशन क्या है, पहले ध्यान से समझो कि इसका डेफिनेशन क्या है। सिग्नम x है, होता है, इसी को कहते हैं बॉक्स x बाई x और x बाई बॉक्स x, सॉरी ये मॉडुलस ऑफ x। सिग्नम x क्या है, मोड x अपॉन x और x अपॉन मोड x, आप इसको मोड x अपॉन x कहिए या x अपॉन मोड x, ये डेफिनेशन है। कब, जब x 0 न हो, और इस सिग्नम x में जो ये x है डायरेक्टली 0 हो जाएगा यदि x इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन का। 1 सेकेंड में रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सिग्नम x, इसका मतलब है मोड x बाई x और x बाई मोड x when x does not 0, when x does not 0, ध्यान दीजिए। और x इक्वल टू 0 पर यहां जो भी होगा वो 0 के बराबर होगा। अब x डज नॉट 0 में भी 2 केस होता है, एक होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए और दूसरा होता है x लेस देन 0 के लिए। आप यहां पर देखिए SGNX, यहां अगर x डज नॉट 0 में हम x ग्रेटर देन 0 ले लें तो आपने पढ़ा है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए जो ये मोड x है ये आपका प्लस x बाई x होगा, और यहां पर आपके पास x है तो ये जो मोड x है ये भी आपका प्लस x होगा। और दूसरा है x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए मोड x की वैल्यू माइनस x होता है, यानी आप यहां लिखेंगे माइनस x अपॉन x और x अपॉन माइनस x। और x इक्वल टू 0 के लिए आपको 0 दिया गया है, तो कोई दिक्कत इसमें। आप देखिए यहां से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार से
ये जो आपका SGN सिग्नम x की वैल्यू आया, यहां देखो चाहे यहां देखो, ये तो 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। यहां देखिए -1, चाहे यहां देखिए ये -1 है x लेस देन 0, और x इज इक्वल टू 0 के लिए सिग्नम x की वैल्यू भी 0 है। इस प्रकार से सिग्नम x फंक्शन का, सिग्नम x जो फंक्शन है वो बना 1 -1 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x लेस देन 0 के लिए -1 और x इज इक्वल टू 0 के लिए। ये बात दिमाग में रख लेना, बहुत अच्छा चीज है कि अगर आपको कोई सिग्नम x फंक्शन दिया गया है तो यहां आपको क्या दिख रहा है, x। यहां कुछ भी हो सकता है, रीता सीता गीता कुछ भी हो सकता है, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, कोई भी अगर a कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। बट आपको ये देखना है कि ये 0 से यदि बड़ा है, नहीं है तो हमने किस लगा दिया, x ग्रेटर देन 0 है तब सिग्नम x की वैल्यू 1 होगी। यदि x 0 से छोटा है तो सिग्नम x की वैल्यू -1 होगी। यदि x बराबर 0 है तो सिग्नम x की वैल्यू 0 होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यही हमारा y है, यही हमारा fx है जो सामने है। अब रही बात इसका ग्राफ क्या होगा, तो आइए इसका ग्राफ बताते हैं। यहां पर ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है, ये ओरिजिन है। ध्यान दीजिएगा, सिग्नम x की वैल्यू 1 है, यानी कहने का मतलब ऐसे सोचिए, अब ये ना बोलिए, आप सीधा बोलिए y इज इक्वल टू 1 है व्हेन x इक्वल टू 0। तो आप y इज इक्वल टू 1 पर पहले ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर देखिए, इधर हमने 1 ले लिया और इधर हमने -1 ले लिया। क्या कह रहा है ये, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 x एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है इस प्रकार से, ये है आपका y इज इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन यहां कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़ा। तो इधर की तरफ x 0 होता है, यहां x निगेटिव होता है, यानी कहने का मतलब x ग्रेटर देन 0 में इधर की तरफ नहीं जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ऐसे मिटाया। यहां इक्वालिटी नहीं है दोस्त, इसलिए मैंने सर्कल बनाया और ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनकर तैयार है। दूसरा है y इज इक्वल टू -1, कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटा हो। x की वैल्यू किससे छोटा हो, 0 से छोटा हो, और y की वैल्यू -1 है। तो देखिए y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 सबसे पहले, बाद में इसको देखना, y इज इक्वल टू -1 मतलब x एक्सिस के पैरेलल, यहां से होती हुई एक लाइन जाएगा, ये गया हमारा, ये है y इज इक्वल टू -1। बट यहां क्या कह रहा है दोस्त, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब इधर होता है -1 -2 -3, 0 से, इसका मतलब है कि इधर वाला जो ग्राफ है ये नहीं होगा, और यहां पर हम सर्कल बना देंगे, और ये है y इज इक्वल टू -1, क्या है, और इस प्रकार से ये y इक्वल टू -1 के ग्राफ में x लेस देन 0 का केस हो गया। y इज इक्वल टू 0 जब x की वैल्यू 0, x 0 पर y 0 है, यानी x भी 0 है, y भी 0 है, यानी ओरिजिन है, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा। तो आप देखिए, आपका ये ग्राफ बन करके तैयार है, ये ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन हो गया, y इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ बना दिया। अब आप देखिए इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f। ये ग्राफ पूरा, ये जो ग्राफ है x एक्सिस पर ये पूरा कवर कर रहा है, -∞ तक जा रहा है, ये वाला ग्राफ आकर के ये +∞ तक जा रहा है, और x बराबर 0 पर ये है, यानी ये पूरा -∞ से इंफिनिटी तक ये ग्राफ और ये ग्राफ मिलकर कवर कर लिया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -∞ से इंफिनिटी तक होगा। इसी को हम लोग कहते हैं x बिलोंग्स टू r, या इसी को कहते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू इंफिनिटी। अब आइए रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f में क्या है कि y की जो वैल्यू आती है, जैसे ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1 -1 0, तो जो आउटपुट आता है उसे हम रेंज कहते हैं, यानी -1 0 1। यहां पर आप लिख दीजिए
-1 0 1। इस प्रकार से आपने देखा सिग्नम फंक्शन क्या है और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेकर के आपको मैं इसको क्लियर करता हूं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम log x बेस में e। कैसे इसका ग्राफ बनेगा जरा ध्यान से देखिए। तो पहले हम सिग्नम फंक्शन को तोड़ते हैं। यहां पर है s g n, यहां है log x बेस e। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था सिग्नम x, x की जगह पर ये आया है, ये x है और इसी x की जगह पर ये आया है, ये x है। और सिग्नम x की वैल्यू 1 मैंने प्रूव किया है। कब? जब ये वैल्यू 0 से बड़ा हो, यानी log x बेस में e ग्रेटर देन 0। सिग्नम log x की वैल्यू -1 होगा यदि log x बेस में e की वैल्यू लेस देन 0 हो। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगा जब log x बेस में e इक्वल टू 0 हो। यहां देखिए ये y इक्वल टू हमारे पास है सिग्नम फंक्शन है, ये 1 है। यहां पर हमारे पास है log x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन e टू द पावर 0। यहां -1 है, तो ये हमारे पास होगा x लेस देन e टू द पावर 0। लेकिन यहां पर भी देखिएगा x की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहां भी देखिए x इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी यहां है 0 जब x इज इक्वल टू e के पावर 0, x बराबर e के पावर। लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होता है? x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहां पर y की जो वैल्यू आपकी आएगी ये है 1 -1 एंड 0। e के पावर 0 आपका 1 हो गया, यानी x ग्रेटर देन 1, यहां है x ग्रेटर देन 0। दूसरा केस है कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 0। यहां पर हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0। आप देखिए कि अगर आप यहां पर इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, यदि आप यहां कॉमन बना दें कि ये 0 है और ये 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ा इधर जाएगा और x ग्रेटर देन 0 इधर जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू आ गया x ग्रेटर देन 1। अब यहां पर अगर आप कॉमन लेते हैं यहां पर, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया, इधर ये 0 है, ये 1 है, इधर इंफिनिटी है, इधर -इंफिनिटी है। x की वैल्यू 1 से छोटा और x की वैल्यू 0 से बड़ा, तो आपका कॉमन पार्ट ये होगा, यानी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। यहां देखिए इन दोनों में कॉमन कि x 1 हो और वो 0 से बड़ा हो, तो यहां पर ये 0 ही रहेगा और x इज इक्वल टू 1। अब आइए इसको प्लॉट करते हैं। यहां पर ये हमारे पास x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है और ये हमारा 0 0 है 0। यहां पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहां पर हमने 1 ले लिया, ये यहां पर हमने -1 ले लिया और x इज इक्वल टू 1 है। देखिए पहला y इज इक्वल टू 1 किसके पैरेलल? y इज इक्वल टू 1 किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। लेकिन x की वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से। और यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 1 ये होगा। अब आप देखिए x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, यानी हम ठीक इसके सामने जाते हैं यहां पर, और y बराबर 1, x 1 से बड़ा इधर की तरफ, यानी ये आपका केस होगा। यहां 1 पर इक्वालिटी नहीं है, तो आप यहां पर एक सर्कल बना दीजिए और ये हमारा ग्राफ बना y इक्वल टू 1 का। फिर यहां देखिए x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, x बराबर 0 यहां होता है और 1 पर इसकी वैल्यू -1 है, यानी कहने का मतलब कि आपका ग्राफ ये होगा
y इक्वल टू -1 क्या है, ये x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, 0 और 1 के बीच में। तो आप यहां भी एक सर्कल बनाइए और यहां भी एक सर्कल बनाइए, क्योंकि ये y बराबर -1 है 0 और 1 के बीच में। x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 0 है, यानी ये वाला पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। देखा कितना अच्छा से हम लोगों ने इसके ग्राफ को प्लॉट कर दिया और बहुत आसान हो गया इसके ग्राफ को बनाना। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरीके से आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ ग्राफ, ये छोटे छोटे ग्राफ हैं जिनको आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। एक और ग्राफ लिया है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x। यहां पर देखिए सिग्नम ऑफ साइन x, आपको क्या बताया था मैंने कि ये सिग्नम फंक्शन है, x की जगह पर आया है, इसकी वैल्यू 1 होगा यदि साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। ये x ग्रेटर देन 0 होता था, अभी x की जगह साइन x आया है तो साइन x ग्रेटर देन 0 देखेंगे। उसके बाद है -1 होगा जब साइन x की वैल्यू लेस देन 0 हो। फिर 0 होगा जब साइन x की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब आप देखिए यहां से y इक्वल टू, यहां पर आपके पास 1 है, साइन x ग्रेटर देन 0। जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये x डैश, ये y डैश, ये 0 है, ये 90 है, यानी जिसको आप π/2 कहते हो, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, और ये घूमते हुए जाओगे ये 2π होगा। साइन x ग्रेटर देन 0 होता है फर्स्ट और सेकंड में, यानी 0 से लेकर पाई तक। तो साइन x ग्रेटर देन 0 के लिए x की जो वैल्यू होगी वो होगा 0 से लेकर पाई तक। यहां इक्वालिटी नहीं है तो यहां इक्वालिटी नहीं लगेगा। और साइन थीटा को जनरलाइज करते हैं कि हर 2π के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो आप लोगों को मैंने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त बताया था कि जनरलाइज करने के लिए आप यहां 2nπ ऐड कर देंगे और n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसी प्रकार से अब दूसरा है साइन x इज लेस देन 0 के लिए निगेटिव है। साइन x यहां -1 है, साइन x निगेटिव आपका होता है इन दोनों क्वाड्रेंट में। यहां पर ये देखिए, तो साइन x आपका निगेटिव है, यानी पाई से लेकर कहां तक के लिए 2π तक, यानी आप लिखेंगे x की वैल्यू पाई से लेकर 2π तक। और ये भी 2π के बाद बार बार रिपीट होगा, इसीलिए हम जनरलाइज करने के लिए 2nπ ऐड कर देते हैं। और n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसके बाद में है कि ये 0 है। 0 कब होगा? साइन थीटा 0 होता है जब थीटा की वैल्यू nπ हो। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आइए, अब इसका ग्राफ मुझे बताना है कि इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप लोग देखिए। अब मैं इसकी ग्राफ प्लॉट करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये x यहां हमारा x डैश है, और ये हमने यहां पर ले लिया ये y, और इधर ले लिया y डैश, और ये 0 है। यहां पर पाई ले रहा हूं, फिर यहां पर मैं 2π ले रहा हूं, फिर आगे अगर आप चलते हो तो यहां पर 3π लिया जा रहा है, और इधर हमने 4π ले लिया। इधर देखिए, इधर अगर x डैश की तरफ जाएंगे ये हमारा -π होगा, इधर -2π होगा, इधर -3π होगा, और इधर -4π होगा। अब y इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो आप n इंटीजर की जगह पर एक बार 0 लीजिए, एक बार 1 लीजिए, एक बार इसी को नेगेटिव लीजिए। देखिए क्या n बराबर 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहां भी n बराबर 0 लेने पर ये पाई हो जाएगा, यानी 0 से पाई बन जाएगा। तो 0 से पाई और y बराबर 1, y बराबर 1 हमारे पास ये है, y बराबर -1 ये है। ये जो ग्राफ बनेगा हमारा 0 से पाई तक, यहां भी सर्कल और यहां भी सर्कल,
ये y इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि n बराबर 0 होने पर ये तो 0 हो जाएगा, n 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पाई बचेगा 0 से लेकर पाई तक। इक्वालिटी नहीं है इसीलिए यहां पर सर्कल आ गया। n बराबर 1 लेने पर ये 2 पाई हो जाएगा। यहां देखिए ये 2 पाई और प्लस पाई 3 पाई होगा, यानी कहने का मतलब कि 2 पाई हमारे पास यहां है और 3 पाई हमारा यहां है, यानी हमारा सर्कल इस प्रकार से बना। ये y बराबर 1 का ग्राफ है। n बराबर 1 लेंगे तो 2 पाई होगा, यहां n बराबर 1 2 पाई और प्लस पाई मिलकर 3 पाई हो जाएगा। आइए नीचे आते, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 ये है, इसको प्लॉट करते हैं। अच्छा एक बार और यहां पर एक निगेटिव लेकर बनाते हैं कि n बराबर यदि -1 लेंगे तो ये -2 पाई आएगा। n यहां पर लेंगे -1 तो -2 पाई अब प्लस पाई माइनस पाई, n बराबर -1 पर -2 पाई और ये माइनस पाई, ठीक हमारे पास यहां पर आ गया। ये y बराबर 1 का ग्राफ है जो आप देख रहे हैं। अब y इक्वल टू -1 का ग्राफ बता रहा हूं। यहां देखिए n की वैल्यू अगर 0 ले लेते हो, यहां पे 0 हो गया पूरा, यहां भी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां बचेगा पाई और यहां बचेगा 2 पाई, पाई और 2 पाई, y बराबर -1 ये वाला ग्राफ हमारे पास बनेगा जी। और ये y बराबर -1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं यहां पर n बराबर 1 ले लेता हूं तो ये होगा 3 पाई और यहां हो जाएगा 4 पाई, यानी कहने का मतलब n बराबर 1 पर ये 3 पाई और यहां 1 पर 4 पाई, यानी ये दिखाई दे रहा है हमारे पास। यानी हम इसको इस प्रकार से यहां पर खींच सकते हैं और ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार है। ये y इक्वल टू -1, ये भी y इक्वल टू -1, ये सब y बराबर -1 का ग्राफ है। अब एक निगेटिव में लेते हैं कि इधर का कोई पॉइंट मिले, n बराबर -1 ये होगा -2 पाई अब प्लस पाई माइनस पाई, ये माइनस पाई होगा जो यहां है। उसके बाद यहां -1 तो -2 पाई या प्लस 2 पाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से होगा, -पाई से 0 तक ये हमारा -1 है, यानी y इक्वल टू -1 का ग्राफ बन गया। अब आइए n बिलोंग्स टू इंटीजर पर n बराबर 0 रखते हैं तो क्या आएगा यहां पर 0, यानी ये वाला पॉइंट। n बराबर 1 लेता हूं तो पाई आता है, ये वाला पॉइंट देखिए मैं बोल्ड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। n बराबर 2 पर ये देखिए 2 पाई, n बराबर 3 पर ये 3 पाई, 4 पाई। अगर हम निगेटिव में लेते हो n की वैल्यू -1 तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। इस प्रकार से हम लोग कितना भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने ग्राफ देखा इस तरह से आसानी से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सिग्नम x, यहां पर सिग्नम x, सिग्नम ऑफ सिग्नम x मिलकर सिग्नम x होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। SGN पहले आप इस सिग्नम को ऐसे ही रहने दो, SGN, ध्यान दीजिएगा। सिग्नम x इसकी वैल्यू 1 होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ध्यान से सुनना भाई, सिग्नम x, ये सिग्नम ऐसे लिखा हुआ है, सिग्नम x में इस सिग्नम x की वैल्यू 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0, समझाया था ना। और x लेस देन 0 के केस में सिग्नम x की जो वैल्यू है वो -1 होता है। और आइए x इज इक्वल टू 0 के केस में SGN ये 0 हो जाता है। अब फिर से अब इसके ऊपर आइए, सिग्नम x, ये जो x है x की जगह 1 आया है, ये 1 यदि आप यहां रखते हो तो 0 से बड़ा है ना। तो ये सिग्नम 1 में ये आप सोचो कि ये x है
और ये 0 से बड़ा है तो सिग्नम 1 की वैल्यू होती है 1। जैसे SGN सिग्नम 1 ये वैल्यू होता है 1, SGN 2 इसका भी वैल्यू 1, SGN 3 इसका भी वैल्यू 1, SGN इसका 4 इसका भी वैल्यू 1, क्योंकि ये सिग्नम x है। SGN x की वैल्यू 1 होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 1 होता है जब ये वैल्यू 0 से बड़ा है। यहां देखिए ये 1 है, 0 से बड़ा है इसलिए 1, 2 ये भी 0 से बड़ा है, इसका भी आंसर 1, सिग्नम 3 ये 0 से बड़ा है, आंसर 1, सिग्नम 4 इसका भी आंसर 1, इसलिए सिग्नम 1 का आंसर 1 क्योंकि ये 0 से बड़ा है यानी x ग्रेटर देन 0। सिग्नम -1, ये देखिए सिग्नम x की वैल्यू होता है -1 जब x की वैल्यू लेस देन 0। अब SGN यहां -1 आ गया, इसका आंसर -1 क्योंकि x लेस देन, ये x की जगह पर है और ये 0 से छोटा है इसलिए इसकी वैल्यू -1। अब SGN अगर यहां -2 भी हो तो इसका आंसर -1 ही होगा क्योंकि ये लेस देन 0 है। SGN -3 ये भी -1, SGN -4 इसका भी आंसर -1 क्योंकि ये x की जगह पर आया है और ये 0 से कम है, 0 से कम होने पर -1, तो यानी कहने का मतलब सिग्नम -1 की वैल्यू -1 क्योंकि ये 0 से कम है, इसी को एक समझ लिया, कह रहा है कि x इज लेस देन 0 जो कि ये पहले से यहां लिखा हुआ। अब सिग्नम -1 की वैल्यू -1 क्योंकि ये -1 ऑलरेडी 0 से कम है, तो जो दिख रहा है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग खूबसूरत होते हैं, जो लोग स्मार्ट होते हैं उसे स्मार्ट कहने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं। तो उसी तरह से ये -1 ये ऑलरेडी 0 से कम है तो ये समझ जाना कि -1 होगा, x इज लेस देन 0। सिग्नम 0 0 x बराबर 0 पर आप पढ़े हो कि इसकी वैल्यू 0 जब x बराबर 0, ध्यान से देखिएगा SGN x बराबर 0 जब x बराबर 0। अब यहां पर ऑलरेडी पहले से 0 दिख रहा हो तो आप 0 ही लिखोगे जब x बराबर 0 हो, ऑटोमेटिक 0 है इसलिए यहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 0 हो जाए। अब आप देखिए ये जो रिजल्ट हमारा आया है यही रिजल्ट हम लोगों ने SGN(x) फंक्शन के लिए पढ़ा था, इसीलिए हमने कहा दिया सिग्नम ऑफ सिग्नम x इक्वल टू सिग्नम x। तो मेरे दोस्त एक बात और याद रखना, अगर कभी भी इससे ज्यादा भी पॉइंट आता है, जैसे सिग्नम में एक बार से ज्यादा भी आ जाए, एस अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपने लिख लिया, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। तो आप लोगों ने प्रूव किया सिग्नम ऑफ सिग्नम x ये वैल्यू आ गई। अगर ये 3 बार सिग्नम 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 हो जाए तो इसकी वैल्यू फिर से ऑलरेडी आपका ये आया है, फिर से यहां पर देखिए सिग्नम सिग्नम x की वैल्यू 1 -1 0 आएगा, फिर दोबारा तोड़ो तो सिग्नम x ही आएगा, यानी सिग्नम सिग्नम x करके जितना या तो 2 बार दिया हो, ऐसे 3 टाइम्स दिया हो, 4 टाइम्स दिया हो, 5 टाइम्स दिया हो, 7 टाइम्स दिया हो, n टाइम्स दिया हो, चाहे जितनी बार दिया हो इसकी वैल्यू सिग्नम x के बराबर होगी। इसका प्रूफ सेम है क्योंकि बार बार यही वैल्यू आएगी, चाहे 3 टाइम्स है चाहे 4 टाइम्स हो। तो मेरे दोस्त इसको देख लीजिएगा, आप लोगों ने कहा था कि इसको थोड़ा सा और अच्छा समझाया जाए तो मैंने इसको समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।